I am Dr. Shipra Goyal, Assistant Professor at Kanudia PG Mahila Mahavidyalaya. Today's topic is Physiology of Excretion. What is the difference between excretion and egestion? Egestion is a process by which undigested food material is discharged in the animals which is left over after digestion. And excretion, it occurs in both plant and animals where metabolic wastes are discharged. For excretion, the complete system is required, that we call it as a excretory system or a urinary system. So this excretory system is a major play a major part in homeostasis, that is maintaining the composition, pH and volume of body fluids within the normal limits. So what are the wastes which it excretes? They may be ammonia, that is many invertebrates and aquatic species, they are excreting ammonia. Mammals, amphibians, marine species, they are excreting urea. Insects, land snails, birds and many reptiles, they are excreting uric acid. So these are the three types of nitrogenous waste which are produced by different type of animals. So these nitrogenous wastes, they tend to form toxic ammonia that may raise the pH of the body fluid. Though the formation of ammonia itself require energy in the form of ATP, large quantity of water is also required to dilute it out of a biological system. तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर तो अमोनिया इजीली एक्सक्रीट हो जाता है वाटरी सराउंडिंग्स में, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये टॉक्सिक अमोनिया एलिमिनेट हो सके। तो एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो अमोनिया है, जो टॉक्सिक अमोनिया है, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म, और वो हो सकती है यूरिया या यूरिक एसिड। तो जैसा कि मैंने बताया, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या है, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। मैमल्स के अंदर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द अमोनिया, लेकिन कई बार इनके अंदर यूरिक एसिड भी ये एक्सक्रीट करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन। यूरिक एसिड भी इनके अंदर फॉर्म होता है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और जब ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करते हैं। जबकि अगर हम देखें रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है वो किस में होता है, फीसेस में होता है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो सिमिलर होता है टू द प्यूरिन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में फाउंड होता है। तो एक्चुअली ये जो यूरिक एसिड है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये वाइट पेस्ट या पाउडर फॉर्म करता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का, वो एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है, जिसको कि अगर हम कंपेयर करें विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर नाइट्रोजनस बेस सच एज यूरिया या अमोनिया। लेकिन यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में एक एडवांटेज है कि इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया और यूरिया, और यूरिक एसिड रिलीज होता है हाइपोक्सिक कंडीशंस में। मैमल्स के लिए हमने बताया कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है ये दैट इज ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करता है ये। समटाइम्स हमने बोला यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जनरली यूरिया ये एक्सक्रीट करता है। तो ये जो यूरिया सिक्रीट करता है वो प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इनको यूरियोटेलिक एनिमल्स हम इनको कहते हैं। यूरिया जो है वो सर्व करता है एज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये मेन नाइट्रोजनिक कंटेनिंग सब्सटेंस है जो कि यूरिन में पाया जाता है मैमल्स के। यूरिया जो होता है कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड होता है जो कि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक होता है क्योंकि टॉक्सिक अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हुआ है। वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही ये एल्कलाइन होता है। बॉडी जनरली इसको यूज कर रही है फॉर द नाइट्रोजन एक्सक्रीशन। ये कई बार फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज होता है और एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज किया जाता है फॉर केमिस्ट्री इंडस्ट्री। उसके अलावा यूरिया जो है वो समटाइम्स इन द यूरिन ऑफ एम्फीबियंस और कुछ फिशेज हैं उनके अंदर भी देखा गया है। इंटरेस्टिंगली टैडपोल जो होता है वो तो अमोनिया एक्सक्रीट करता है,
लेकिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ये शिफ्ट हो जाता है टू द यूरिया प्रोडक्शन। ह्यूमंस के अंदर हमने देखा कि क्योंकि इनके अंदर जो वेस्ट नाइट्रोजन का कैरियर है, जो ये रिलीज कर रहे हैं वेस्ट नाइट्रोजन को, तो उसके अंदर यूरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम ऑफ द नेफ्रॉन्स। मतलब होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अलाउइंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड क्रिटिकल आयंस फ्रॉम द एक्सक्रीटेड यूरिन। नाउ ये जो यूरिया जो फॉर्म होता है, ये यूरिया फॉर्म होता है लिवर के अंदर। तो द रोल ऑफ लिवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कि जो लिवर के जो सेल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दिस यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड एंड देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन थ्रू किडनी। अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी, क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वो हम स्टोर नहीं कर सकते, तो अगर ये एक्सेस में हो जाते हैं तो दे हैज टू डेल्ट विद द लिवर। नाउ कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं इन सम अनदर अमीनो एसिड्स, जिसे कि हम कहते हैं ट्रांस एमिनेशन। नाउ रेस्ट ऑफ जो अमोनिया है या ये अमीनो एसिड है, ये फिर कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर और कीटो एसिड में, जिसे हम बोल रहे हैं डीएमिनेशन प्रोसेस। इसके अंदर ये जो कीटो एसिड फॉर्म हुआ है ये तो प्राइमरली यूज होता है एज अ एनर्जी फॉर द लिवर सेल, और ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लिवर के अंदर, और फिर ब्लड के थ्रू ब्लड में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है इन द यूरिन। तो ये जो रिमूवल है नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स का, जिससे कि यूरिया फॉर्म होता है, और रिमेनिंग अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो दैट इज कीटो एसिड हमने बोला वो एनर्जी प्रोवाइड करता है लिवर सेल्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। तो जो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है जिससे कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 ATP प्लस वाटर एंड इट विल फॉर्म द यूरिया. Now this urea formation includes urea cycle. This urea cycle utilizes 5 intermediate steps that is catalyzed by 5 different enzymes that is converting ammonia to the urea. तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड फॉर्म होता है ऑर्निथीन, वो कन्वर्ट होता है इनटू डिफरेंट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसके एंड में जो यूरिया साइकिल है इसके एंड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्निथीन। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। और इसके अंदर ये ऑर्निथीन ट्रांस कार्बेमाइलेज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि यूरिया साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो यानी कि टॉक्सिक लेवल जो है अमोनिया के बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इसमें जो दो रिएक्शंस होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इनिशियल 2 रिएक्शंस, और बाकी की जो रिएक्शंस होती हैं 3 रिएक्शंस वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया है यूरिया साइकिल का, जिसको कि अगर आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि how you can learn the steps of यूरिया साइकिल। तो अगर आप चाहें तो आप इस लिंक को खोल करके आप उसे देख सकते हैं, राइट। ओके, now what is the excretory system? Main excretory system consists of pair of kidneys, ureter, urinary bladder and urethra, right? Now if we see a functional architecture of mammalian, first the kidney. Kidneys are the primary, or you can say principal excretory organ. They originate from embryonic mesoderm. They are reddish brown bean-shaped color with a smooth surface located both sides of the spine between thoracic and lumbar vertebra, and that's why we call them as a metanephric kidney. ये जो किडनीज होती हैं 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है, और एक टफ फाइब्रस कैप्सूल से ये कवर्ड होती हैं जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ब्लड जो होता है वो एंटर करता है किडनीज में थ्रू रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर करता है, और जो रीनल वेन है उससे ब्लड बाहर निकलता है।
हर किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप देख रहे हैं एक रीजन और है, दिस इज हाइलम। दिस हाइलम इज एन आउटर कॉन्वेक्स एरिया एंड इनर concave area. This hilum provides the way for the entry of the renal artery and nerve and exit of renal vein, and the ureter is also passes from this region. So this is called hilum. Now if we see the internal structure, then we are saying that it is covered with a renal capsule, and it is divided into three parts. Outer is renal cortex, inner is medulla, middle is medulla and inner is pelvis part. जो मेडुलाज होते हैं उसके अंदर बहुत सारे पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इन पिरामिड्स के बीच में कॉर्टिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि हम कॉलम ऑफ बेल्टिनी कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्टिकल सब्सटेंस है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द पिरामिड्स। अब इस मेडुला के अंदर जो पिरामिड शेप्ड मास है उसे हम मेडुलरी पिरामिड भी कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड भी कहते हैं, जो कि पेल्विस के अंदर जा रहा है। ठीक है, एंटर इनटू द प्रोजेक्टेड इनटू द pelvis. Now the area between this pyramid and pelvis is known as calyx, and this calyx is divided into two parts, that is minor calyx and major calyx. Now these the cortex and renal pyramids, they are cortex and renal pyramid, they are constitute the functional part of the kidney, जिसे हम कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है किडनी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये जो कॉलम ऑफ बेल्टिनी होता है, इनके अंदर क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ये कलेक्ट और उसके अलावा ये जो माइनर कैलेक्स है, माइनर कैलेक्स रिसीव करता है यूरिन फ्रॉम दीज कलेक्टिंग डक्ट्स और ये फिर पास करता है इनटू मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स से ये पेल्विस में जाता है और पेल्विस से फिर ये जाता है यूरिटर के अंदर। राइट, अब हमने कहा कि इसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी is uriniferous tubule, right? They are the functional unit of the kidney and they are also known as uriniferous tubule. तो हर नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इसे तो हम कहते हैं मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, और दूसरा ये जो ट्यूब्यूल्स है रीनल ट्यूब्यूल, दैट इज रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आपका क्या आ गया, यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जा रहा है, उसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले जा रहा है। ठीक है, दैट इज असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग। उसके बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जा रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से देन देयर इज अ कलेक्टिंग डक्ट। सो this malpighian corpuscle, it is mainly responsible for the filtration process. So the kidneys, they remove the metabolic waste from the blood and excrete them to the outside of the body, including nitrogenous waste, sulfur containing products of protein metabolism. ये हेल्प करती हैं इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में, ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में, उसके अलावा कैल्शियम आयन एब्सॉर्प्शन में। Now ureters. Ureters, they are pair of ureters which are muscular tubes that is originating from the pelvis region of the kidney. Each ureters opens separately in the urinary bladder. These ureters, they transport urine from kidney to the urinary bladder. This is urinary bladder. It is a muscular sac roughly divided into base, neck and apex. It is tetrahedral in shape during empty condition and oval in filled condition. It holds around 350 ml of urine. The references which I have included in this presentations are Hol's Anatomy and Physiology book. There are the sites like biolibritext.org, byjuice.com, mihi.com, SlideShare, biologyxcwebby.com, itutor.com, images, Google, WordPress and YouTube.
Thank you.